लिस्ट में हम प्यारे बच्चों रैखिक असंख्या लीनियर इनइक्वालिटीज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो जिसमें हम पहला एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। तो आपका क्वेश्चन है कि आप बेटा ऑड कॉन्जुगेटिव पेयर नंबर्स फाइंड करो जिसमें दोनों नंबर्स क्या हैं, 10 से ग्रेटर देन हैं और उनका सम कितना है बेटा, 40 से लेस देन है। तो अगर इस क्वेश्चन को हिंदी में देखें, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात करो जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों और उनका योगफल 40 से कम हो। तो हमें क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म ज्ञात करने हैं। यहाँ पे पेयर का मतलब युग्म है और पेयर या युग्म का मतलब 2 से होता है बेटा। अगर हम दो नंबरों को ओपन इंटरवल ऐसे करके लिख दें तो वो एक युग्म कहलाता है, वो एक पेयर कहलाता है। इस बात को याद रखिएगा। जैसे हम लोग ने सूज पेयर पढ़ा है, स्लीपर पेयर पढ़ा है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिटर्न कर दिया जाए ओपन इंटरवल लगाकर, तो वो एक क्या कहलाता है, पेयर कहलाता है, एक युग्म कहलाता है। स्मॉल टू लार्ज ऑर्डर में अगर दो नंबरों को रिटर्न कर दिया जाए तो वो एक युग्म कहलाता है, वो एक पेयर कहलाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हमें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 में करना क्या है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10 सच दैट देयर सम इज लेस देन 40। तो हमें ऑड नेचुरल नंबर्स के कॉन्जुगेटिव पेयर्स बताने हैं, कितने पॉसिबल होंगे जिनमें दोनों नेचुरल नंबर क्या हो बेटा, 10 से ग्रेटर देन हो और उनका सम जो है 40 से लेस देन हो। ऐसा होने पे जो है ऑड कॉन्जुगेटिव कितने पेयर्स ऐसे जनरेट हो सकते हैं ना, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे कितने युग्म बन सकते हैं अगर दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं और उनका योगफल क्या है बेटा, 40 से कम है। यहाँ पे समझिएगा बेटा, सम को योगफल बोलते हैं। योगफल या सम आपको कब मिलता है, जब बेटा आप दो नंबर को आप ऐड करते हो, प्लस करते हो, तो उससे जो चीज़ मिलती है वो क्या कहलाता है, सम कहलाता है, योगफल कहलाता है। तो सम या योगफल का क्या मतलब हुआ बेटा, दो नंबरों का एडिशन हुआ। दो नंबरों या तीन नंबरें को जब हम ऐड करते हैं तो उससे जो चीज़ हमें विगेट होती है वो उनका सम कहलाती है, वो उनका योगफल कहलाती है। तो यहाँ पर सम करने का मतलब क्या है बेटा, जो दो नंबर आपको गिवन दैट हो रहे हैं उनको क्या करना है, ऐड करना है। अब आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें ऐसे दो ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर्स लेने हैं जिसमें दोनों क्या हो, 10 से बड़े हों और उनका योगफल क्या हो, 40 से कम हो और उनका सम क्या हो, 40 से लेस देन हो। तो हम बेटा यहाँ पे ऐसे सपोज कर लेंगे, लेट फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, ऐसे हम लेट कर लेंगे फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर इज x। तो सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑड नेचुरल नंबर, तब क्या हो जाएगा बेटा, x + 1 हो जाएगा। ऐसा आप लेट कर लीजिएगा। यहाँ पे चाहे आपको ऑड नेचुरल नंबर चाहिए होगा, चाहे इवन नेचुरल नंबर चाहिए होगा, यहाँ पर आपको चाहे क्रमागत विषम संख्या के युग्म ज्ञात करने होंगे, चाहे क्रमागत सम संख्याओं के युग्म ज्ञात करने होंगे। तो युग्म का मतलब 2 है, ठीक है, 2 या 2 है। तो फर्स्ट वाला आप हमेशा x मानना, सेकंड वाला x + 1 मानना। इस टाइप के क्वेश्चनों में अगर आपको
चाहे ऑड का पेयर फाइंड करना होगा, चाहे इवन का पेयर फाइंड करना होगा, चाहे विषम संख्या का युग्म ज्ञात करना होगा, चाहे सम संख्या का युग्म ज्ञात करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट वाला x मानना, सेकंड वाला x+1 मानना, सम के लिए भी और विषम के लिए भी, इवन के लिए भी और ऑड के लिए भी ऐसा मान के करोगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हमें ये आपका विषम ऑड पेयर आपको फाइंड करना था। एक आपने x मान लिया, दूसरा क्या मान लिया आपने x+1। तो पहली चीज़ क्या गिवन है कि दोनों जो है 10 से बड़े होंगे, दोनों संख्याएं क्या होंगी 10 से बड़ी होंगी। मतलब फर्स्ट आपका x है ना, x की भी वैल्यू क्या होगी 10 से बड़ी होगी और x+1 की भी वैल्यू क्या होगी, मतलब x भी 10 से बड़ा होगा और x+1 भी 10 से बड़ा होगा। ऐसा आपको क्वेश्चन में गिवन करा है। दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं। तो पहली क्या थी x, मतलब x ग्रेटर देन 10 है, और दूसरा क्या है x+1 भी ग्रेटर देन 10 है। ऐसा आपको दिया है। और आगे क्या कह रहा है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, और इनका जो सम है, इनका जो योगफल है क्या है, सम क्या है, लेस देन 40 है। तो ये लेस देन का साइन हुआ, सम लेस देन कितना है 40। योगफल बेटा, योगफल यहाँ पर देखो 40 से कम है, योगफल 40 से कम है तो कम का चिन्ह लगा दिया और यहाँ पर 40 लिख दिया, 40 लिख दिया। और सम का क्या मतलब है, 2 नंबर का एडिशन, दोनों को आप ऐड करे होंगे तब 40 आया होगा। तो आपने फर्स्ट किसको माना है, यहाँ देखिएगा x को, और सेकंड किसको माना है x+1 को, और ये लेस देन 40 हो जाएगा। यहाँ पे 2x लेस देन 40 - 1 हुआ, और यहाँ पे सॉल्व होके क्या आया, 2x लेस देन 39 हुआ, x लेस देन 39/2 कैंसिल आउट कर दो, 2 × 2 हो जाएगा और ये 2 × 9 और ये आपका 18.5 आएगा। ये x का क्या मतलब है, ये x बेटा फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट वाला क्या है 18.5 से लेस देन है। अगर अब इसी में 1 ऐड कर दें, यस बेटा x में 1 ऐड कर दें तो हमें सेकंड वाला मालूम हो जाएगा। चलिए 1 ऐड कर दे रहे हैं, इसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो इसमें भी 1 ऐड करना पड़ेगा। इससे हमें सेकंड नंबर का इंड पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 19.5 आएगा। यस बेटा, तो हमें पेयर बनाते समय क्या ध्यान में रखना है बेटा, यस बेटा, हम पेयर बनाते समय, युग्म बनाते समय, यहाँ पे विषम संख्या का युग्म बनाते समय हम क्या ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट नंबर हो, जो हमारा फर्स्ट नंबर हो 10 से ग्रेटर देन हो, और जो हमारा लास्ट वाला नंबर हो, यहाँ पे देखो बेटा गिवन वाले से स्टार्ट करना है। यस बेटा, गिवन वाले से स्टार्ट करना है और यहाँ वाले से इंड करना है। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर आप एंड कर देंगे तो उसके इससे, इसके और इसके बिटवीन जितने ऑड नेचुरल नंबर्स के पेयर आएंगे सारे के सारे लेने हैं। मतलब हमें 10 से बड़ा ऑड इंटीजर लेना है। तो बताओ आप 10 से बड़ा, 10 से बड़ी विषम संख्या क्या है, 11 ही तो है। 10 से बड़ी विषम संख्या क्या है 11, और 11 के तुरंत बाद क्या मिलेगा 13। तो एक पेयर तो ये हो गया, ठीक है। अगला क्या होगा, अगला 13 कामा क्या होगा 15 होगा। फिर अगला क्या होगा 15 कामा 17 होगा। फिर अगला क्या होगा 17 कामा 19 होगा। फिर अगला क्या होगा 19 कामा 21 होगा। फिर अगला क्या होगा 21 कामा 23 होगा। तो ऐसे बेटा इस तरह विषम युग्म के पेयर बनेंगे। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट वाला होगा वो 10 से बड़ा होगा और जो सेकंड वाला होगा वो भी 10 से बड़ा होगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला 10 से बड़ा है और सेकंड वाला भी 10 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन का क्या मतलब है, 19.5 से छोटा हुआ सेकंड,
इसका ये मतलब है, देखिए बेटा यहाँ पे यहाँ तक तो 19 था, अब यहाँ देखो सेकंड वाला 19.5 से बड़ा हो गया ना, और यहाँ पे भी बड़ा हो गया, तो अब ये पेयर नहीं लिए जाएंगे, ये पेयर नहीं लिए जाएंगे, यहाँ तक के पेयर बेटा चलेंगे, क्योंकि यहाँ के पेयर में देखो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, ये फर्स्ट ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और ये सेकेंड ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ये पहली विषम संख्या को रिप्रेजेंट करेगा और ये दूसरी। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो पहली विषम संख्या है 18.5, मतलब 18.5 से छोटा है, मतलब 17 तक हो सकता है, तो ये 17 चलेगा, लेकिन 19 नहीं चलेगा। ये 19 तो देखो बड़ा हो गया ना, तो 10 से बड़ा हो लेकिन 17 तक चलेगा बेटा, ये आपको इंड वाला बता रहा है। तो यहाँ पे गिवन से स्टार्ट से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इंड करेंगे। बड़े से स्टार्ट, देखिए ये आपका छोटा है, छोटे से स्टार्ट करेंगे, बड़े पे खत्म कर देंगे, छोटे से स्टार्ट करके बड़े पर खत्म करना है। उनके बीच जितने पेयर आएंगे सारे के सारे लेने हैं। ये दोनों पेयर जब बाहर जा रहे हैं, ये दोनों पेयर बाहर जा रहे हैं, क्यों बाहर जा रहे हैं? क्योंकि सेकंड वाला का लिमिट क्या है 19.5, मतलब 19 तक हो सकता है, तो यहाँ तक के पेयर आएंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे विषम संख्या का युग्म बनाओ, पेयर बनाओ जिसमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों। तो देख लो दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं। और लास्ट बात 19.5 से छोटी हों, मतलब 19 तक चल सकता है। तो देख लो 19, ठीक है, सेकंड वाला 19 तक हो सकता है और फर्स्ट वाला 17 तक हो सकता है, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया है। और इनको अगर ऐड करो तो 40 से कम, अभी इनको ऐड करो 40 से कम, लेकिन यहाँ पे ऐड करने लगेंगे तो हो सकता है 40 हो जाए, और यहाँ पे ऐड करेंगे 40 से ज़्यादा हो जाए, तो ये दोनों तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। इसी तरह बेटा 3 और 4 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं, अगर आप इसको समझ लिए हैं तो वो क्वेश्चन भी आप आई होप सॉल्व कर लेंगे। ओके बेटा।